प्रसाद। दोस्तों, मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलर हूं। आज हमारा टॉपिक कैरियर काउंसलिंग से जुड़ा हुआ है और कैरियर काउंसलिंग दोस्तों स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट का लाइफ को तय करने का, डायरेक्शन देने का, उनको एक अपना कैरियर बनाने का एक वो समय होता है जहां उसे डिसाइड करना होता है कि वो लाइफ टाइम तक उसी कार्य को करेगा और उसमें बेटर करेगा और बेस्ट करेगा। तो अगर इसमें वो कहीं भी चूक कर लेता है तो बाद में उसको पछताना पड़ता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे बहुत अच्छी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं या और कुछ फील्ड्स में तैयारी करते हैं, बाहर जाते हैं, अच्छे पैकेज पर काम करते हैं, 2 साल बाद लौट आते हैं, फिर फार्मिंग करने लग जाते हैं और कोई रेस्टोरेंट लाइन में चला जाता है। तो ये दोस्तों क्या है, अगर उसको पहले ही पता चले जाए कि मेरा एक्चुअल जो फील्ड था वो तो ये है, तो वो शुरू से उसी को करे, क्यों उस पर इतना इन्वेस्टमेंट करे, फिर बाहर जाए, इस तरह कुल मिला के वो 5-6 साल खराब करे। तो बेटर है कि वो पहले ही कैरियर काउंसलर के पास जाए और अपने कैरियर के इंटरेस्ट फील्ड के बारे में बताए या डिस्कस करे या जानने का प्रयास करे कि मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है। एक स्टूडेंट अपनी योग्यता के अनुसार डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, या अगर कौशल है उसमें कोई तो प्लम्बर, मिस्त्री, फोटोग्राफर, डिजाइनर बन सकता है। और अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो वो फिर जिसमें बिना योग्यता वाले कार्य क्षेत्र आते हैं, चौकीदार वगैरह हुआ, चपरासी हुआ, ये भी बन सकता है। यानी कैरियर के ऑप्शन तो हर तरह पर है, हर लेवल पर है और वो उसमें बेटर भी कर सकता है और बहुत अच्छे लेवल पे उसको पैसा भी कमा सकता है। लेकिन अगर वो प्रारंभ में ही किसी कैरियर काउंसलर के पास चला जाए और अपनी योग्यता के बारे में एक अवसर दे, काउंसलर से जानने का मौका मिले उसे, तो जरूर उसको ये प्रयास करना चाहिए। आजकल वो समय नहीं रहा कि मेरे घर में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं तो मुझे भी वैसा बनना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आपका इंटरेस्ट फील्ड क्या है। इवन सबसे जो प्रारंभिक चीज है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, वो जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से कैरियर काउंसलिंग के दौरान किन किन स्टेप्स को कैरियर काउंसलर से जानना जरूरी है। पहला स्टेप दोस्तों ये जरूरी है कि उसे एप्टीट्यूड टेस्ट कराना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हिंदी में अभियोग्यता परीक्षण भी कहा जाता है। अभियोग्यता एक स्टूडेंट के लिए, ये कह सकते हैं हम, ये एक प्रकार की जन्मजात या अर्जित योग्यताओं या कौशलों का एक योग है, कलेक्शन है, जो ये बताता है कि ये स्टूडेंट वर्तमान में क्या है और भविष्य में इसका भविष्य क्या होगा। तो अभियोग्यता उसकी जन्मजात या अर्जित वातावरण से प्राप्त एक स्थिति है जो बताती है कि उसकी क्या है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अभियोग्यता के अंतर्गत या एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत उस स्टूडेंट की इंटेलिजेंस आ जाती है, उसकी कार्य क्षमता आ जाती है, उसका जो है पर्सनैलिटी आ जाती है कि वो क्या क्या किस किस तरह के लेवल पर है, इंटेलिजेंस में किस लेवल पर है, कैपेबिलिटी उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी पर्सनैलिटी किस लेवल पर है। तो ये उसको जानने का अवसर मिल जाता है। जब ये सब सारे गुण उसको अपने जो गुण हैं या जो उसके कैरेक्टर हैं जानने का मिल जाता है तो वो एक सही डायरेक्शन में चला जाता है। अब अगर हम बात करें कि एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा एक स्टूडेंट को भविष्य में प्राप्त होने वाली सफलता असफलता का पहले ही अंदाजा लगा सकता है, तो वो पूरे इंटरेस्ट के साथ उसमें कार्य करेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा स्टूडेंट क्या करता है कि जो सब्जेक्ट लेता है 12th में, 11th में, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लेना चाहता है उसके बारे में पूरी तरह क्लियर कट पता चल जाता है कि आपके लिए क्या बेटर होगा, कौन से मैथमेटिक्स होंगे या बायोलॉजी होगी या साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में क्या आपको तय करना होगा। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का उसको एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा पता चल जाता है। इसके बाद दोस्तों हम ये कहें कि सेकंड स्टेप क्या होगा, तो सेकंड स्टेप होगा एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है, आप पॉजिटिवली किस दिशा में जाना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड अगर है तो नेगेटिव किस तरफ है, पॉजिटिव किस तरफ है। जितना पॉजिटिव जिस फील्ड में होगा उतना अच्छा कर पाएंगे, जितना नेगेटिव जिस फील्ड के लिए होगा उतना कम कर पाएंगे। एक तरह से ये इंटरेस्ट से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है, आपस में ये मिले जुले से फील्ड लगते हैं या टेस्ट हैं।
तो ये आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को डिफाइन करेगा, उनका मेजरमेंट करेगा और एवोल्यूशन करने के बाद ये बता पाएगा कि आप पूरी तरह 100% पॉजिटिवली किस वर्क में अपने आप को कंफर्ट पाते हैं और उसमें पूरी 100% एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। तो ये एटीट्यूड टेस्ट करना बेहद जरूरी है। ये भी कैरियर काउंसलर आपका सेकंड स्टेप करके बता पाएगा कि आपका एटीट्यूड किस तरफ है। थर्ड स्टेप आता है इंटरेस्ट टेस्ट। दोस्तों, इंटरेस्ट अपने आप में एक टेंडेंसी है, एक तरह की इच्छा है, एक ऐसी इच्छा जिसकी वजह से आदमी मजबूर होता है, वशीभूत होता है और उस कार्य को करने के लिए जो है प्रेरित होता है। मोटिवेशनल उसमें एक हैबिट बनती है। आपने ये देखा होगा कि किसी को क्रिकेट खेलने की इच्छा है तो वो लगातार क्रिकेट खेलेगा, उसको वैसे ही गेम्स अच्छे लगेंगे, उसको टीवी में वो इस तरह के प्रोग्राम अच्छे लगेंगे तो वो उनको ज्यादा देखेगा। या कुछ किसी को सिंगिंग का है, किसी को डांसिंग का है तो वो उस तरह के प्रोग्राम देखेगा। तो वो उस तरह के इंटरेस्ट लेवल को जानने का अवसर हमें इंटरेस्ट टेस्ट के द्वारा ही पता चलता है। इंटरेस्ट एक्चुअल में है क्या? इंटरेस्ट अपने आप में एक अटेंशन है, एक अवधान है, एक ऐसा अवधान जिसमें व्यक्ति जो अटेंशन का फंक्शनल फॉर्म है। अवधान क्या होता है? एक छिपा हुआ एक फॉर्म है जो जिसके द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में हम ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो ये अटेंटिवली जिस वर्क को स्टूडेंट करता है तो वो उसमें बेटर कर पाता है। अब आप ये देखिए, जिस काम को अगर हम बिना मन से करेंगे, बिना अटेंटिवली करेंगे तो उसमें फिर सफलता कहाँ मिलेगी? आपको अगर हम कह दें कि क्रिकेट खेलिए सर, आप बहुत अच्छे क्रिकेट 2-4 आपने अच्छी गेंदबाजी कर दी, तो लेकिन आपका बाद में अटेंशन नहीं है उस काम के लिए, तो आपको कोई कहे कि यार आप बहुत अच्छे दिखते करते हैं, आपको एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन आपका अटेंशन ही नहीं है उस काम के प्रति, तो आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपकी मैथमेटिक्स ने आपने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स में आप पूरी तरह एक्सपर्ट हैं। तो ये डिपेंड करेगा इस टेस्ट के माध्यम से कि आपका एक्चुअल में आपको काम करने में मजा आना चाहिए, काम करते हुए बहुत अच्छा फीलिंग होना चाहिए, काम करते हुए आपको थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, काम करते हुए आपको बहुत देर तक आप बिना थके, बिना किसी तरह का वर्डन फील किए हुए आपको उस कार्य को करने का पता लगाने का एकमात्र तरीका है इंटरेस्ट टेस्ट। तो इस तरह ये 3 स्टेप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है कैरियर काउंसलिंग के लिए। इसके बाद एक चौथा टेस्ट जो आता है वो है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट ये बताता है कि एक छात्र किस स्तर पर, किन किन विषयों पर अपने आप में परिपूर्ण है या परिपूर्णता का स्तर का पता लगता है। और वो ये अंकों में स्कोरिंग के रूप में ये बताता है कि उसमें विशेष योग्यता किन सब्जेक्ट में है, कम योग्यता किन सब्जेक्ट में है, और बिल्कुल कम योग्यता या कमजोर विषय उसके लिए क्या हो सकते हैं, या उसके लिए दक्षता किन में है, कमजोरी किसमें है, निपुणता किसमें है। तो ये सब चीजों का पता हमें अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा पता चलता है। और स्कोरिंग मैथमेटिकली रूप से जब फॉर्म में पता पड़ता है तो हम अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं, या वो स्टूडेंट डिसाइड कर पाता है कि यार मैं तो मैथमेटिक्स में अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहा था, लेकिन कुछ चीजें तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, यानी कि मैं एक्चुअल में ऐसा नहीं हूं। मैं साइंस में इतना अच्छा कर पा रहा था, मैं तो स्पीच देने में बहुत अच्छा था, लेकिन मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं लीडरशिप तो कर ही नहीं सकता। तो ये कुछ खास हमारे ऐसे फील्ड हैं कि हम किसी के कहने मात्र से चूज कर लें कि यार आप बहुत अच्छे लंबे दिखते करते हैं, बहुत अच्छे नाचते करते हैं, तो या आप बहुत अच्छे गाते हैं तो आप सिंगिंग हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारे कैरियर काउंसलर से मिलकर इनके ऊपर स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट अप्लाई करा लें तो हमें एक्चुअल जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे लिए लाइफ टाइम तक चलने वाला कैरियर सिद्ध होगा और हमें बहुत अच्छे से सफल होने का मौका देगा। दोस्तों, अपवाद हर जगह है। यहाँ एक छोटे लेवल पर पेट्रोल के शॉप पर काम करने वाला, चाय की दुकान पर काम करने वाला पता नहीं किन किन ऊंचाइयों पर चला जाता है, ये अपवाद है। लेकिन हमें ये मैक्सिमम, ये आबादी का जो हमारे इंडिया की जो आबादी है उसमें मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। अपवाद कहीं भी मिल सकते हैं, बात इंडिया की नहीं है।
पूरे वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड वाइड बात करूं मैं, तो अपवाद हर जगह मिलते हैं। अगर हम अब्राहम लिंकन की बात करें तो वो तो लकड़हारे थे और उन्होंने पता नहीं क्या कर लिया था, लेकिन आज स्थितियां वो नहीं है। आज हमें अगर हम पहले ही पता लगा लें कि हमारा एप्टीट्यूड क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा अचीवमेंट लेवल क्या है, तो हम वो अच्छा कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, जो सपने हम देखते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन 4 चीजों को हम एक कैरियर काउंसलर से मिलकर ये प्राप्त कर सकते हैं और हम अच्छा कैरियर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक नॉन साइकोलॉजिकल टॉपिक पॉइंट और है, स्टेप है, जो फाइनेंस का आता है। दोस्तों, फाइनेंस एक ऐसी सुविधा है जो हर गवर्नमेंट हर बच्चों को देने लग गई है। जो अच्छा कोर्स करना चाहता है वो बाहर जाकर कर सकता है, अगर उसमें क्षमता है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसकी पर्सनैलिटी उसको तैयार रखती है, तो वो अपना फाइनेंस का मैटर तो शॉर्ट आउट कर सकता है। हाँ, ये कुछ हद तक मैटर करता है कि आपके पास बिल्कुल नहीं हो, क्षमता नहीं हो और कोर्स आपका बहुत एक्सपेंसिव हो और नहीं कर पा रहे हो, वो एक अलग बात है। बाकी आजकल गवर्नमेंट ऐसी सुविधाएं देने लग गई है कि अच्छे लोगों के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं, तो उनको आप जरूर ध्यान रखें। मोस्टली जो रीजन पैदा होते हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करना था, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट और अचीवमेंट, ये मैंने आपको बताए हैं। तो आप इन टॉपिक्स पर डिस्कस करें और अपने कैरियर काउंसलर से मिलें और बताएं कि मेरा मुझे आप सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए। वो आपको बेटर बताएगा, बेटर ही नहीं, आपको वो उस दिशा में ले जाएगा जहां आप सफलता के, सक्सेस के टॉप लेवल पर बैठे होंगे। तो ये आज का समय इस चीज के लिए बहुत जरूरी है डिस्कस करने के लिए। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट आपको जानने हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं वेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।